पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा। आज इस कक्षा भाग 1 में आपका स्वागत है। संस्कृत पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही निकली है। संस्कृत भाषा अप्राचीन कालात् भारतीय कलायाः संस्कृतायाः सभ्यतायाः दर्शनस्य विज्ञानस्य गणितस्य इतिहासस्य विषयाणाम् अभिव्यक्तेः माध्यरूपा वर्तते। संस्कृत भाषा की शुरुआत करती हूँ एक श्लोक के साथ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हिंदी भाषा की तरह संस्कृत भाषा में भी जो है वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, हमने आपको हिंदी की कक्षा में बताया था, किंतु संस्कृत वर्णमाला में स्वर 13 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए आई रि री लृ ओ औ, किंतु हिंदी के अंदर स्वर 11 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम व्यंजन पर आते हैं। व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग तो 25 होते हैं। एक पंक्ति में 5 क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये हुए 25 व्यंजन। इसके अतिरिक्त इसको 33 बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आता है अंतःस्थ और ऊष्म। अंतःस्थ है य र ल व, हिंदी में भी इसी प्रकार से होते हैं। और ऊष्म जो होते हैं वो होते हैं श श स ह। श शलगम वाला, श क्षत्रिय वाला, षटकोण वाला, श श स ह। और इसके बाद आता है अयोगवह। अयोगवह 2 प्रकार के होता है, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। संस्कृत में अयोगवह अनुस्वार यानी कि ऊपर बिंदी, जैसे हम हिंदी में बिंदी लगाते हैं, और विसर्ग जैसे रामः, अश्वः, गजः। तो ये बीच लास्ट में जो 2 डॉट्स लगती हैं उसे संस्कृत में विसर्ग कहा जाता है। तो अंतस्तः, ऊष्म और अयोगवह। और 25 हमने व्यंजन आपको बताए थे, कवर्ग चवर्ग, उसमें 4 अंतःस्थ हो गए और 4 ऊष्म हो गए, तो कुल मिलाकर हो गए 33। और 13 स्वर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। तो आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम शुरू करेंगे इसके आगे का ज्ञान। धन्यवाद।